गुजरात से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है। यहां पर पंचायत जूनियर क्लर्क के लिए परीक्षा होनी थी। 3,350 सेंटरों पर होने वाली इस परीक्षा में करीब 9 लाख युवा शामिल होने वाले थे, लेकिन आज अचानक परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से इसे रद्द करने का फैसला किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अब ये परीक्षा कब होगी ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अचानक परीक्षा के रद्द होने से छात्रों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। कई शहरों में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें राजकोट है, महिसागर है, वडोदरा है, छोटा उदयपुर, जामनगर, नवसारी है, जहां पर छात्र आपको विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ और जगहों से भी हंगामे की खबरें आ रही हैं। गुस्साए छात्र सड़कों पर निकलकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मुश्किल ये है कि ये दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा रद्द होने से इनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गया और इसका गुस्सा इस तरह से ये निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर सुनवाते हैं गुजरात ATS के SP सुनील जोशी का पेपर लीक के मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। जो छात्रों का भविष्य है उसके साथ कोई तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एग्जाम एकदम फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए और इसके लिए पुलिस को एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में काम करना है। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिले थे उसके बाद से गुजरात ATS और गुजरात पुलिस पूरी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में काम कर रही थी। गुजरात ATS पिछले 3-4 दिन से जितने भी शक्मंद लोग हैं उनके ऊपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस के मार्फत उनके ऊपर कंटिन्यूसली वॉच रखी हुई थी। एंड ये जो गैंग हमने कल पकड़ी है, जिसके 15 आरोपियों को हमने पकड़ा है, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो अलग अलग राज्यों में काम करती है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और इसमें बहुत ही दुर्दांत आरोपी कह सकते हैं, इस तरह के आरोपी हैं जिनको हमने पकड़ा है। ये कुल 15 आरोपी हमने उस जगह से पकड़े हैं। मैं अहमदाबाद से यहाँ सूरत एग्जाम देने आई थी। अभी एग्जाम कैंसिल हो गए तो मैं वापस अहमदाबाद जा रही हूँ। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से, और मेरी जॉब भी चालू है, तो उसी के साथ तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट है और ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और हर बार वैसा ही होता है, तो लोग उसकी तरह से वो बहुत बुरा ही हो सकता है, लोगों पर बहुत भारी पड़ सकता है और सरकार उसके लिए कुछ अच्छी सोचे और लोगों की भविष्य में वो निकाल लाए और लोगों की भविष्य बनाए, वैसे ही मेरी समस्या है। उसके बारे में तो क्या बोल सकते हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर बार ऐसा होएगा तो फिर हमारी एज लिमिट के उसके अभाव से भी एग्ज़ाम में हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे और एज हो जाने के बाद फिर लड़कियों का तो क्या है। कितने समय से तैयारी कर रहे थे? और 3 ईयर से तैयारी कर रहे थे। गवर्नमेंट बोल रहे हैं डबल इंजन सरकार, लेकिन ये तो सिंगल इंजन भी नहीं है, तो खराब हो गई है सरकार। ये सब ये डबल इंजन सरकार का मतलब है डबल टाइम एग्जाम देने का, ऐसा थोड़ी रहता है। हर बार ऐसा होता है। 2014 से चल रहा है ये, 8 से 9 बार परीक्षा कैंसिल हुई है सब। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र प्रसाद जुड़ गए हैं गुजरात से। महेंद्र, छात्रों को हम सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा नाराजगी, गुस्सा है उनमें, उनका पैसा, उनका वक्त, सब कुछ बर्बाद हुआ है और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी एज निकल जाएगी, जिसके चलते उन्हें खासा नुकसान हो जाएगा। क्या कुछ जानकारी इस मामले में अब तक सामने निकल कर आई है इस पेपर लीक को लेकर? अदिति, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात में पिछले कई सालों से 20 जितनी जो परीक्षा थी, स्पर्धात्मक परीक्षा जो जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलती थी, उसमें सारे में पेपर लीक का मामला सामने आया है। और जब भी पेपर लीक का मामला सामने आया है तो कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होने की वजह से आज दोबारा, जब पिछले चुनाव के अंदर उन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि हमें अब इस बार जो पेपर लीक का मामला है वो सामने नहीं आएगा, हम कड़ी सुरक्षा रखेंगे और कड़ी वॉच रखेंगे उस पर, फिर भी आज चंद घंटों के पहले ही सारे छात्रों को जानकारी मिली कि आज का जो एग्जाम है वो रद्द कर दी गई है। आज 9 लाख जितने छात्र परीक्षा की होने वाली थी और 1180 पदों के लिए जूनियर क्लार्क की पंचायत सेवा पसंदगी मंडल के द्वारा आयोजित किया गया था। पूरी तरह से प्रशासन उनकी तैयारी में लगा हुआ था, अच्छी तरह से परीक्षा हो, लेकिन सुबह में ही जैसे ही जो लोग सेंटर पे पहुंचे तब पता चला कि आज परीक्षा कैंसिल हुई, तो छात्रों में बहुत गुस्सा है। कई लोग अगले दिन से वहां पे पहुंच गए थे, कई बस अड्डों पे सो रहे थे जिनके पास पैसे नहीं थे और सरकार ने किराया तो कैंसिल कर दिया है, लेकिन अब
जो बच्चे वहां पे पहुंचे हैं और उसको वापस उनको घर जाना है, तो उनके पास अब कोई सुविधा नहीं है, न तो रोडवेज की बस मिल रही है, न तो किराया वहां से कोई वापस दे रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतों के साथ आज पूरे गुजरात भर के अंदर छात्रों में गुस्सा है। सरकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे भी बता रहे हैं, बार बार उनकी एज निकल रही है, अब एज खत्म हो जाएगी, उसको दोबारा अगर कोई एग्जाम आएगी तो उसके अंदर वो पर्चा नहीं भरेंगे। ऐसे भी बहुत छात्र है और बच्चे लोग रो रहे हैं। उनके जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स भी गुस्से में है, क्योंकि ठंड की वजह से कल मौसम भी खराब था। खराब मौसम की वजह से सारे बच्चे लोग सुबह से ही निकल पड़े थे और उन लोगों को क्या 250-300 किलोमीटर उनका जो नेटिव है, उस नेटिव से दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन सारे बच्चों को भेजा गया था एग्जाम देने के लिए। महेंद्र, अगर कार्रवाई की यहाँ पर बात की जाए तो कितने लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया या कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? अभी तक तो 15 लोगों को उन्होंने वडोदरा से हिरासत में लिया है। जो कोचिंग सेंटर के कुछ संचालक थे, उनके साथ भी कई संदिग्ध लोग थे। इनके पास से जो पेपर्स भी बरामद हुआ है, 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने जानकारी जो मिली थी तो हैदराबाद तक उनकी जो कड़ी मिल रही है, तो वहां तक भी एटीएस पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब गुजरात में पेपर लीक का मामला सामने आया है। एक बार फिर से यहाँ पर पेपर लीक हुआ है और कोरोना के बाद इसे सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर कई छात्र जो है वो हिस्सा देने आ रहे थे, परीक्षा में भाग लेने आ रहे थे, लेकिन उन सब का वक्त बर्बाद हुआ है और बहुत नाराजगी छात्रों में है। 3350 सेंटरों पर ये परीक्षा होने वाली थी, जिसमें 9 लाख के करीब युवा शामिल हो रहे थे।